हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के 2 वीडियोस में हमने देखा कि पेन क्या होता है, पेन के कॉजेज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और पेन को किस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं, कितने स्केल्स उसमें यूज़ होते हैं। और हमने जो मैनेजमेंट किया पेन का कि हम पेन हो गया तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसके अंदर हमने फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल भी देखा था। अब आज हम देखेंगे कि टॉपिकल एप्लीकेशन करके या फिर ऐसी चीज़ें करके जो हमारे नॉन फार्मेकोलॉजिकल में नहीं आती और फार्मेकोलॉजिकल में भी नहीं आती, उन चीज़ों को हम यूज़ करके हम कैसे पेशेंट का पेन दूर करेंगे। अब टॉपिकल एप्लीकेशन आता है इसमें सबसे पहले। तो टॉपिकल एजेंट आर अप्लाइड ओवर द पेशेंट स्किन आइदर इन द फॉर्म ऑफ टॉपिकल ऑइंटमेंट और ट्रांसडर्मल पैचेस। मतलब कि पेशेंट की स्किन पे ऐसा एजेंट लगाए हम, टॉपिकल एजेंट, टॉपिकल यानी किसी भी चीज़ के ऊपर यूज़ करना। टॉप टॉप यानी ऊपर होता है। टॉपिकल एजेंट हम ऐसा यूज़ करें पेशेंट की स्किन के ऊपर, जैसे ऑइंटमेंट होता है हमारा। आपने देखा हो कई बार कि कभी भी डॉक्टर हमें कभी कभी ऐसी चीज़ देता है, जैसे कोई ट्यूब दे देता है, तो दर्द वर्द की ट्यूब दे देता है, तो वो ट्यूब ठंडी ठंडी होती है और थोड़ी देर बाद वार्म होती है, तो वो ऑइंटमेंट होती है। आप उस पर पढ़ोगे तो आप देखोगे सैलिसिलिक एसिड होता है उसके अंदर और वो ऑइंटमेंट होती है। जैसे कॉम्बी फ्लैम एग्जाम है और एग्जाम्पल है, और आपने मूव का ऐड देखा होगा, बोलिनी का ऐड देखा होगा, तो ये टॉपिकल एजेंट है, हम स्किन पे यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर स्प्रे भी आते हैं, तो वो टॉपिकल एजेंट्स है। क्या कि क्योंकि वो बाहर से हमारी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं और हमारे पेन को रिलीव करते हैं। इसमें ट्रांसडर्मल पैचेज नाम से भी एक टर्म आई है। ये ऐसे पैचेज होते हैं, मतलब पैचेज यानी बैंडेज टाइप में होते हैं। ऐसे पैचेज होते हैं जो हमारे डर्मिस होती है, जो एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर लगाया जाता है, मतलब हमारी स्किन के ऊपर लगाया जाता है पैचेस को। फिर क्या, इसके अंदर जो मेडिकेशन होती है या फिर इसके अंदर जो केमिकल होता है, वो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है और पेन को दूर करती है हमारे को। अब सेकंड आता है इसमें हमारा लोकल एनेस्थीसिया। अब लोकल एनेस्थीसिया और इसमें रीजनल एनेस्थीसिया दो टर्म है। देखते हैं क्या होता है दोनों टर्म में। लोकल एनेस्थीसिया इज एन एनेस्थेटिक एजेंट या फिर मेडिकेशन टू इंड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन टू ए बॉडी पार्ट। मतलब लोकल एनेस्थीसिया हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे लगाया जाता है। जैसे हमारे हाथ की सर्जरी होने वाली है, तो हमारे उस पर हाथ पे लगा दिया हमने लोकल एनेस्थीसिया, तो वो हमारे हाथ की सेंसेशन को दूर कर देगा। पूरी बॉडी के नहीं करेगा, हाथ की सेंसेशन को दूर कर देगा। मतलब दूर दूर का मतलब आप समझ गए ना, मतलब ब्लॉक कर देगा। द ड्रग प्रोड्यूस टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन बाय इनहिबिटिंग नर्व कंडीशन। मतलब वही जो मैंने आपको कहा कि नर्व कंडीशन को इनहिबिट कर देता है, सेंसेशन उसकी लॉस कर देता है, कुछ टाइम के लिए, परमानेंटली होता। अब रीजनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया कोई भी बॉडी पार्ट पे हम यूज कर रहे हैं। रीजनल एनेस्थीसिया कौन से होते हैं, इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया भी कहते हैं। दिस एनेस्थीसिया इज यूज टू ब्लॉक ए ग्रुप ऑफ नर्व्स, मतलब नर्व सेंसरी फाइबर। अब लोकल एनेस्थीसिया पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे यूज कर रहे थे हम, इसको हम स्पाइन में देते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया को हम स्पाइन में देते हैं। और ये ग्रुप ऑफ, मतलब ग्रुप के अंदर ही इसको सबको मतलब वो कर देता है, नर्व कंडक्शन को बंद कर देता है। जैसे हमारे जो लंबार सैक्रल के अंदर जो हम एनेस्थीसिया लगाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वो क्या है, हमारे एब्डोमेन और हमारे जो पेल्विक कैविटी है और एक्सट्रीमिटीज है, हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज, उन सब के सेंसेशन को वो लो कर देता है या फिर ब्लॉक कर देता है कुछ टाइम के लिए। मतलब ग्रुप के अंदर हमारी एब्डोमेन कैविटी भी गई, पेल्विक कैविटी भी गई और वो भी गई, एक्सट्रीमिटीज भी गई, हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज भी। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ओपियोइड्स से हमने ट्रीटमेंट किया था पेशेंट का। अब उस ओपियोइड्स के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो देखते हैं। ओपियोइड के साइड इफेक्ट सीधे सीधे हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो जाएगा। मतलब अगर हमने ओपियोइड दिए, अब आप जैसे ओपियोइड मैंने आपको बताया था कि ओपियोइड एक मतलब नशीली दवा है, एक तरह से नशे के लिए लोग यूज करते हैं। अब रेस्पिरेटरी डिप्रेस कैसे होगा उससे, हमने किसी पेशेंट को ओपियोइड दिया, अब वो जाते ही क्या करेगा, ओपियोइड शरीर के अंदर जाते ही हमारे सेंसेशंस को डाउन कर देगा। अब हमें आपको पता है
कि हमें सांस लेना कितना ज़रूरी है, हमारा सांस लेना। तो जो हमारे जो लंग्स होते हैं, जैसे मैं आपको लंग्स बना के दिखाता हूँ, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ उसमें आपके लिए। तो ये हमारी डायफ्राम होती है, ये हमारी डायफ्राम होती है, ये हमारे रेस्पिरेशन के अंदर या फिर हमारे ब्रीथिंग के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और ये एक मसल होती है, ये एक कोई बोन नहीं होती है, ये मसल होती है, मसल का बना हुआ रहता है डायफ्राम। हम ओपियोइड लेंगे तो क्या ये पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा ओपियोइड? तो हमारा जो डायफ्राम है उसकी भी सेंसेशन लॉस होंगे। अब डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं होगा तो लंग्स एक्सपांड कैसे होंगे? अब लंग्स एक्सपांड नहीं होंगे तो हमारा रेस्पिरेशन काम नहीं करेगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इससे हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। नोजिया एंड वोमिटिंग। अब नोजिया और वोमिटिंग दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि नोजिया और वोमिटिंग क्या होता है। वोमिटिंग तो आपको पता होगा कि उल्टी करना, मतलब हमारा जो कंटेंट है स्टोमक के अंदर वो बाहर निकलना, वोमिटिंग। पर नोजिया का मतलब होता है अनयूजुअल फीलिंग बिफोर वोमिटिंग। मतलब ऐसी, मतलब जो हमें पसंद नहीं हो, अनप्लीजर मतलब हमें जो पसंद नहीं आती हो, अनयूजुअल फीलिंग होती है बिफोर वोमिटिंग। वोमिटिंग आने से पहले जो हमारी अनयूजुअल फीलिंग होती है, हमें जो कुछ महसूस होता है अजीब सा, हमारा जो मतलब एक हिंदी में बोलते हैं ना कि जी घबराना, उसी टाइप में अनयूजुअल फीलिंग होती है बिफोर वोमिटिंग, वोमिटिंग आने से पहले। कॉन्स्टिपेशन होगा हमारा, कॉन्स्टिपेशन होगा। अदर इफेक्ट टॉलरेंस या फिर एडिक्शन। अब टॉलरेंस और एडिक्शन क्या होते हैं? टॉलरेंस जैसे हम जैसे उस बंदे को, किसी पेशेंट को, बंदे तो क्या किसी पेशेंट को हम टॉलरेंस मतलब हम कोई ओपियोइड लगातार दिए जा रहे हैं, कोई भी, जैसे कोई भी स्ट्रांगली मेडिसिन मान लीजिए, आप कोई भी मान लीजिए, तो क्या उस बंदे को हम दिए जा रहे हैं। अब देने के बाद एक मतलब बॉडी के अंदर एक रेसिस्टेंस पावर हो जाएगी उस मेडिसिन को लेकर, कि पहले हमने मतलब पहले उस पेशेंट का 500 mg के अंदर ही दर्द से हो जाता था, गोली का बता रहा हूँ, 500 mg के अंदर उसका दर्द से हो जाता था। अब उसका 1000 mg से भी सही नहीं हो रहा, मतलब उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ गई क्योंकि उसने रेसिस्टेंस बना ली अंदर बॉडी के अंदर। तो क्या उसके 500 mg में काम नहीं चल रहा, 1000 mg के अंदर उसके ऊपर असर हो रहा है, तो मतलब उसके अंदर टॉलरेंस हो गई, 500 mg उसके बॉडी के अंदर हिट नहीं कर रही, वही बात है। और एडिक्शन का मतलब होता है कि पेशेंट एडिक्ट हो जाएगा, इसका आदी हो जाएगा, थोड़ा सा भी दर्द होगा नहीं पेशेंट के तो क्या फिर वो बार बार में वही गोली लेगा, और आपको पता है वो उसके लिए शरीर के लिए नुकसानदायक है। पर पर्सन एडिक्ट हो जाएगा, उसको आप उसको बार बार में वही टैबलेट दोगे तो पर्सन एडिक्ट हो जाएगा उस टैबलेट का और वो वही बार बार में लेगा। अब इसके अंदर आता है हमारा कि भाई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे हम कोई भी मेडिकेशंस का? तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हमारे 3 मेन रूट हैं, एक्सटर्नल रूट, पेरेंटल रूट और टॉपिकल या फिर लोकल रूट। एक्सटर्नल रूट के अंदर हमारा आता है ओरल, मुंह से लेंगे जो हम। सबलिंगुअल, हमारी जो टंग है उसके नीचे रख के जो भी हम मेडिसिन लेंगे, जैसे हम नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं जब हमारे एंजाइना पेक्टोरिस होता है, मतलब हमारे दिल के अंदर एक शार्प नेचर का पेन होता है ना, तब एक नाइट्रोग्लिसरीन नाम से टैबलेट आती है, वो हम सबलिंगुअली रख के लेते हैं ताकि उससे क्या है वो हैंड टू हैंड रिलीव करती है, क्योंकि हमारी जो टंग के नीचे जो सबलिंगुअल के अंदर जो आर्टरीज जो होती है ना, ब्लड सप्लाई जो होती है वो मैक्सिमम होती हैं, और वहाँ पे क्या है मैक्सिमम होगी तो हमारी जो जो भी हमारा टैबलेट है उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो फास्टली होगा, और फास्टली होगा तो हमारे एक्शन भी जल्दी होगा बॉडी के अंदर। बकल केविटी के अंदर रख के लेनी है, दांत और जो हमारे जो जॉ है उसके बीच में रख के लेते हैं। रेक्टल रेक्टल केविटी से मतलब एनस से लेते हैं जो भी। अब पेरेंटल रूट कौन से होते हैं? आईडी, इंट्राडर्मल, डर्मल के अंदर 15 डिग्री, जो इंजेक्शन हम 15 डिग्री पे देते हैं इंट्राडर्मल डर्मस के अंदर। सबक्यूटेनियस, फैटी टिश्यू के अंदर देंगे सबक्यूटेनियस के अंदर। इंट्रामस्कुलर आईएम देंगे। इंट्रावीनस, ये सबने तो आपसे सुना ही होगा कि आईडी, एससी, आईएम, आईवी। अब ये कुछ अलग हैं जो आपने बहुत कम सुने होंगे या फिर रेयर सुने होंगे। इंट्राथीकल, इंट्रा आर्ट्रियल, आर्टरी के अंदर देंगे। इंट्रा आर्टिकुलर,
आर्टिकुलर, अब आप इस वर्ड से आप कंफ्यूज ना होए, इंट्रा आर्टिकुलर यानी आर्टिकुलर, आप जब भी वर्ड सुनो तो इसका मतलब हाइलिन कार्टिलेज या फिर कोई भी कार्टिलेज का मतलब होता है आर्टिकुलर। आप अगर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारा जो पटेला होता है, पटेला जहाँ पे हमारे जो नी के अंदर जो पटेला होता है, जब जहाँ दो बोन जुड़ती है ना, नी के अंदर हमारे दो बोन जुड़ती है, तो उन दोनों बोन्स के प्रॉक्सिमल पार्ट के ऊपर, मतलब हेड वाले पार्ट के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। वो आर्टिकुलर कार्टिलेज, उससे याद रख लेना कि आप आर्टिकुलर। अब ये इंट्रा आर्टिकुलर हम कहा देंगे, रिलेटेड टू जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स के अंदर जो हम मेडिकेशन देंगे ना, वो इंट्रा आर्टिकुलर कहलाती है। इंट्रा ओसियस, ओसियस यानी बोन, बोन के अंदर कोई मेडिकेशन देंगे, इंट्रा ओसियस। पेरिटोनियल, पेरिटोनियम कैविटी में जो भी हम मेडिकेशन देंगे वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होगी, इंट्रा पेरिटोनियल हो गई। इंट्रा कार्डियक, कार्डियक मतलब कोई भी हार्ट के अंदर हम मेडिकेशन दे रहे हैं तो उसे हम इंट्रा कार्डियक कहेंगे। ये सब थे हमारे पेरेंटल रूट। अब आता है हमारा लोकल या फिर टॉपिकल रूट। इसके अंदर आता है ऑइंटमेंट, कोई भी ऑइंटमेंट लगा रहे हैं हमारे स्किन के ऊपर। और इसके अंदर आता है क्रीम या फिर लोशन, कोई भी लोशन लगाते हैं पेन को रिलीफ लगाने के लिए, कोई भी लोशन कोई भी देता है कि भी डॉक्टर्स देते हैं कि ये मूव है या फिर ये वॉलिनी है, इसको आप अपने स्किन पे लगाना, ये क्या रिएक्शन करेगी, फिर एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद में अपना एक्शन दिखाएगी। इनहेलेशन, कोई ऐसी मेडिकेशन हो जो इनहेल करके लेनी हो, अस्थमा की होती है। अस्थमा के अंदर आपको जब जो आपका जो ट्रेकिया होता है वो इरिटेट होता है, इरिटेट रहता है, मतलब इसके अंदर इरिटेशन होती है, तो उसके लिए एक इनहेलर दिया जाता है। आपने देखा भी होगा कई बंदों को या फिर कई पेशेंट्स को कि वो इनहेलर साथ में रखते हैं। जो अस्थमा का पेशेंट होता है वो इनहेलर साथ रखता है, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर इरिटेशन होने के कारण वो इनहेलर उसे रिलीफ देता है। तो ये भी हमारा टॉपिकल या फिर रूट, टॉपिकल या फिर लोकल रूट कहलाता है। तो ये हमारा पेन आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके अंदर ये लास्ट टॉपिक था हमारा पेन का। इसके बाद हम देखेंगे कुछ नया टॉपिक, या तो स्लीप देखेंगे या फिर कंफर्ट देखेंगे, जो कंफर्ट डिवाइसेज है हमारे वो। तब तक के लिए बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।